और बड़ी खबर मिल रही है, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र भिड़े हैं। कैंपस में छात्रों के दो गुटों में ये भिड़ंत हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। छात्रों के एक गुट ने लगाए हैं जय श्री राम के नारे, दूसरा गुट लगा है रोहित वेमुला के नारे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से मिल रही है, जहां विश्वविद्यालय में छात्र आपस में भिड़े हैं और कैंपस में ही छात्रों के दो गुट जो है वो आपस में भिड़ गए हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र वहां पर मौजूद हैं। और छात्रों के एक गुट ने जब जय श्री राम के नारे लगाए तो दूसरा गुट जो है रोहिता वेमुला के नारे लगाए। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से है। और देखिए, जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। छात्रों के एक गुट ने जय श्री राम के नारे लगाए तो दूसरा गुट जो है रोहिता वेमुला के नारे लगाए हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज भी किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जब कैंपस में दो गुट, छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। हालांकि जो पूरा मामला सामने आया है, कहा यह जा रहा है कि जो छात्रों का एक गुट था वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो वही दूसरा गुट जो है वो भी रोहित वेमुला के नारे लगा रहे थे। और इसी दौरान दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई, झड़प हुई है और इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की है। लखनऊ विश्वविद्यालय में दो गुटों के छात्र आपस में भिड़े हैं। हमारी सहयोगी नितिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। नितिका, क्या वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है और क्या कुछ पूरा मामला जरा विस्तार से बताइए। ये देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र संगठन है वो रोहित वेमुला की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित करना चाह रहे थे। एनएसयूआई की तरफ से भी आयोजन होना था, जिसके लिए परमिशन नहीं मिली थी। और फिर छात्रों ने ये तय किया कि वो प्रशासन के खिलाफ धरना देंगे, जिसके लिए वो छात्र वहाँ पर जमा हुए थे। लेकिन तभी छात्रों के दो गुट आमने सामने हो गए और पुण्यतिथि को लेकर हंगामा यहाँ पर हो रहा है, जिससे दोनों तरफ से नारेबाजी की गई, जय श्री राम के नारे लगाए गए और लगातार यहाँ पर छात्रों के बीच में और प्रशासन के बीच में कहासुनी हो रही है। इस बीच यहाँ पर भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है और धक्का मुक्की भी लोगों के बीच में हुई है। हालांकि एलयू प्रशासन जो कह रहा है कि यहाँ पर कुछ भी अराजकता नहीं हुई है, लेकिन विश्वविद्यालय में इस वक्त काफी ज्यादा भीड़ छात्रों की लगी हुई है। प्रोक्टोरियल बोर्ड से लोगों की धक्का मुक्की हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये हंगामा थोड़ा सा और बढ़ सकता है, क्योंकि छात्रों में आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। और दोनों तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। उनका साफ आक्रोश यही है कि वो चाहते थे कि वो रोहित वेमुला की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित करें, लेकिन उसकी परमिशन उन्हें नहीं मिली, जिस वजह से वो इस वक्त प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है, लेकिन उसके बावजूद छात्र आक्रोशित है और दोनों गुट जो है एबीवीपी और जो वामपंथी छात्र संगठन है वो आपस में भिड़ भी रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन लगातार बनी हुई है और यहाँ पर आगे की क्या स्थिति रहती है, इसको लेकर भी प्रशासन लगातार देख रहा है कि क्या किया जा सकता है। फिलहाल छात्र अभी मानने को तैयार नहीं है और उनका कहना है कि डॉक्टर इस्तीफा दे या तो फिर उनको हर चीज की परमिशन दी जाए, क्योंकि छात्र संगठन काफी ज्यादा लखनऊ विश्वविद्यालय में एक्टिव रहते हैं। ऐसे में कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी ओकेजन होती है, ऐसे में वो अपनी तरफ से कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और कई दफा क्योंकि भीड़ भाड़ जमा होती है, किसी प्रकार की अराजकता ना हो, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से इनको परमिशन नहीं मिलती है। आज उसी वजह से यहाँ पर दो छात्र संगठन आपस में आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की हुई, नारेबाजी हुई और यहाँ पर अभी भी टेंशन की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल निकिता, तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और तेलंगाना के छात्र रोहित वेमुला की 7वीं पुण्यतिथि को लेकर ये प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन ये परमिशन नहीं मिलने के बाद ये दो गुटों के छात्र जो हैं वो आपस में भिड़ गए और एक गुटों की तरफ से जय श्री राम के नारे लगाए गए तो दूसरे गुट की तरफ से रोहित वेमुला के नारे लगाए गए। निकिता, जरा आप ये भी बताइएगा, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि छात्रों पर लाठी चार्ज भी किया गया है वहां पर।
जी देखिए, पुलिस प्रशासन की टीम लगातार यहाँ पर बनी हुई है और किसी प्रकार की मारपीट ना हो, क्योंकि छात्र काफी ज्यादा आक्रोशित है। तो ऐसी कोई अनहोनी या कोई ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो, इसको लगातार ध्यान में रखा जा रहा है और पुलिसकर्मी और प्रोक्टोरियल बोर्ड पूरी टीम वहाँ पर तैनात है। हालांकि अभी नारेबाजी यहाँ पर चल रही है, लेकिन अभी कोई ऐसी हानि की खबर नहीं है। हालांकि पूरी जो लखनऊ विश्वविद्यालय का परिसर है उसमें पुलिस की छावनी है, पुलिस बल भारी संख्या में तैनात किया गया है। और एबीवीपी के जो छात्र हैं, क्योंकि एनएसयूआई और एनएसयूआई की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन होना था जिसका एबीवीपी ने विरोध किया, इसके बाद में ये दोनों गुट जब आमने सामने आए। ठीक है निकिता, आपके पास वापस लौटूंगी हमारे सहयोगी न्यूज रूम से अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, बताया ये जा रहा है कि रोहित वेमुला की पुण्यतिथि पर कॉलेज में एक प्रोग्राम होना था, उसकी अनुमति चाहिए थी। अनुमति नहीं मिलने के बाद दो गुट जो छात्रों की थी वो आपस में भिड़ गई है। आपके पास क्या जानकारी? जाने इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि छात्र संघ की जो बिल्डिंग है उस पर आमने सामने यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आयसा के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में टकराव हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोहित वेमुला की पुण्यतिथि के मौके पर जिस तरीके से आयसा के लोग वहां पर कार्यक्रम कर रहे थे, उसकी परमिशन, उसके लिए अनुमति पत्र भेजा गया था, लेकिन अनुमति नहीं मिली थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार विरोध जता रहा था। उनका कहना था कि यह कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन लगातार सुबह से ही हम आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी, विश्वविद्यालय के गेट पर पुलिस अधिकारी वहां पर डटे हुए थे और लगातार ये कोशिशें की जा रही थी कि इस कार्यक्रम में किसी तरह का टकराव ना हो। लेकिन जैसे ही वहां पर आयसा के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को किया, वहां पर पुण्यतिथि प्रार्थना सभा वहां पर करने की कोशिश की, उसके बाद वहां पर माहौल खराब हुआ है और फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बनी हुई है। जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रबंध तंत्र के अधिकारी हैं वो वहां पर मौके पर हैं, लगातार समझाने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस ने वहां पर हल्का बल प्रयोग किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार इसका शुरुआत से ही लगातार विरोध कर रहा था। उनका साफ तौर पर कहना था कि यहां पर प्रार्थना सभा नहीं दी जाएगी। फिलहाल छात्र संघ की बिल्डिंग के आमने सामने वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और साथ ही साथ जो आयसा के पदाधिकारी हैं और जो लड़के हैं वहां पर लखनऊ विश्वविद्यालय के, वो सब इकट्ठा हो गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि माहौल वहां पर नारे लगाने से खराब हुआ है। जो बात जानकारी आ रही है कि जब वहां पर नारे लगाए गए हैं उसके बाद वहां पर स्थिति खराब हुई है और जो पक्ष रोहित वेमुला के समर्थन में उसको लेकर के नारे लगा रहा था, दूसरे पक्ष ने भी वहां पर नारे लगाए हैं, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। आसपास के थानों की फोर्स वहां पर बुला ली गई है क्योंकि स्थिति किसी भी तरह से खराब ना हो। हल्का बल प्रयोग किया गया है, लाठीचार्ज की भी बात वहां पर सामने आ रही है। फिलहाल बातचीत चल रही है इस वक्त छात्र संघ बिल्डिंग के आमने सामने। दोनों गुट वहां पर हैं और उनको समझाया जा रहा है कि इस तरह से माहौल को खराब न किया जाए। लखनऊ के कुछ बड़े अधिकारी भी कुछ देर में विश्वविद्यालय पहुंचने वाले हैं, ये जानकारी भी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। लेकिन फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है चांदनी वहां पर। बिल्कुल अनुपम, ये भी बताइएगा क्योंकि वहां की तस्वीरें भी अब आ चुकी हैं, वहां पर स्थिति वाकई तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, लेकिन एक चीज ये भी है क्योंकि दो गुट जब आपस में भिड़े हैं तो स्थिति वहां पर ठीक नहीं है। प्रशासन की टीम क्या कर रही है वहां पर, किस तरीके से वहां पर छात्रों को रोका जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र वहां पर मौजूद है? ये जो बात आप कह रही है बहुत महत्वपूर्ण बात है। लगातार सुबह से ही छात्रों का इकट्ठा होने का सिलसिला जारी था और लखनऊ विश्वविद्यालय के जो गेट हैं, एक तरफ आयसा के जो पदाधिकारी हैं, जो गुट है, वो लोग लगातार एक गेट पर अपनी टीम इकट्ठा किए हुए थे क्योंकि लगातार उनका पहले से कार्यक्रम था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जो लापरवाही की बात है कि जब किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है तो उसके बाद इन पदाधिकारियों ने, इन लोगों ने क्यों वहां पर प्रार्थना सभा करने की कोशिश की और आखिर वहां पर क्या माहौल खराब करने के लिए नारे लगाए गए, क्यों वहां पर रहा। और एबीवीपी के पदाधिकारी या बाकी लोग जिस तरीके से विरोध कर रहे थे, जब परमिशन नहीं थी तो उसके बावजूद वहां पर कार्यक्रम क्यों हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी इस बात को स्पष्ट करना होगा कि जब परमिशन नहीं थी उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में छात्र वहां पर इकट्ठा कैसे हो गए और क्यों माहौल खराब करने की कोशिश की गई। फिलहाल सबसे बड़ी फोकस यहां पर लखनऊ के प्रशासन की, पुलिस की यही है कि छात्रों को समझाया जाए, उनको बताया जाए और किसी भी तरह से विश्वविद्यालय के माहौल को शांत किया जाए, क्योंकि लगातार छात्र काफी उग्र हैं और जिस तरीके से विश्वविद्यालय के परिसर में नारेबाजी हुई है उससे काफी माहौल खराब हुआ है। और बताया यह भी जा रहा है कि कुछ छात्रों के बीच में वहां पर छीना झपटी और हाथापाई भी हुई, जिसके बाद स्थिति इस तरीके की आ गई कि पुलिस को वहां पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा
और उसके बाद जाकर के पुलिस के अधिकारियों ने फिलहाल अभी उस पूरे इलाके में, आसपास के इलाकों में वहां पर बैरिकेडिंग की है। छात्रों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है, वहां पर छात्रों को रोका गया है और विश्वविद्यालय के बड़े अधिकारियों को भी वहां पर बुला लिया गया है। लखनऊ के पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं ताकि छात्रों को समझाया जा सके, लेकिन माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण है क्योंकि आइसा के पदाधिकारी लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं वो भी अभी भी नारेबाजी वहां पर जारी है। छात्र संघ की बिल्डिंग पर इस वक्त मेन फोकस पॉइंट है जहां पर लगातार एबीवीपी और आइसा के पदाधिकारी आमने सामने हैं और लगातार पुलिस के ऑफिसर्स वहां पर उनसे बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार ये तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय में दो गुटों के छात्र जब आपस में भिड़े हैं उसके बाद की तस्वीर सामने निकल कर आई है। हालांकि जब परमिशन नहीं मिला था उसके बाद छात्र कॉलेज में कैसे पहुंच गए, किस तरीके से हो हंगामा हो रहा है, एक बड़ी लापरवाही जो है अनुपम वो भी देखी जा सकती है। हालांकि जिस तरीके से छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, हल्का बल प्रयोग किया गया, तो क्या कोई छात्र भी घायल हुआ है, इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या अनुपम? देखिए, क्योंकि अभी पूरी तरह से माहौल ये पूरी तरह से गरमाया हुआ है। विश्वविद्यालय में जो छात्र गुट थे वो भी वहां पर सब पहुंच चुके हैं। कई धड़े में छात्र वहां पर बटे हुए हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से नारेबाजी के बाद से माहौल खराब हुआ है, उसके बाद अभी कितने लोग घायल हुए हैं, कितने छात्र घायल हुए हैं लाठीचार्ज के बाद, ये अभी कहना कुछ साफ नहीं हो पा रहा है क्योंकि छात्र लगातार बड़ी संख्या में वहां पर मौके पर डटे हुए हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आ रही है कि एबीवीपी के छात्र लगातार इसका विरोध कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जब इस बात की अनुमति नहीं दी गई थी कि विश्वविद्यालय के परिसर में आपको प्रार्थना सभा को आयोजित नहीं करना है, रोहित वेमुला की पुण्यतिथि के मौके पर प्रार्थना सभा के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन जब वो अनुमति नहीं मिली उसके बाद भी प्रार्थना सभा को आयोजित किया गया। उसके बाद भी छात्र वहां पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। सवाल यह है कि लगातार हम सुबह से देख रहे हैं कि 9 बजे से लेकर के लगातार छात्रों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। तो क्या पुलिस और प्रशासनिक अमले ने, क्या विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उस स्थिति को नहीं भापा था कि इस हालात यहां पर तनावपूर्ण बन सकते हैं? इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, इस मतलब एक सवाल यहां पर और भी आते हैं, जैसा कि भी आप बता रहे हैं, जब प्रार्थना सभा के लिए अनुमति नहीं मिली उसके बाद इकट्ठा होते गए ये छात्र, यानी कि कहा जा सकता है प्री प्लानिंग के तहत ये पूरी चीजें की गई हैं और देखा जा रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बिल्कुल, जो जानकारी हमारे पास आ रही है पुलिस के जो आसपास के जो ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनको भी बुला लिया गया है। संबंधित जो थाने हैं आसपास के उनकी फोर्स को भी बुलाया गया है ताकि किसी भी तरह से स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। और हम भी लगातार लखनऊ पुलिस के ऑफिशियल से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी जानकारियां आ रही हैं उनकी सबसे पहली फोकस ये कि किसी भी तरह से विश्वविद्यालय के छात्र जो है वो सड़कों पर किसी तरह का कोई प्रदर्शन न करें, इसलिए विश्वविद्यालय के परिसर में कई और माहौल खराब ना हो विश्वविद्यालय का, इसीलिए पूरा फोकस किया जा रहा है। प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जब प्रार्थना सभा की अनुमति नहीं मिली उसके बावजूद